सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये जो है हमारा सेकंड पार्ट है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की समरी का, और फर्स्ट पार्ट मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप उससे जाके फर्स्ट पार्ट देख के आ सकते हैं। तो इस वाली वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। ये वीडियो जो है ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, तो स्टार्ट कर देते हैं हम इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो टॉपिक आ जाता है वो है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ने इन्वेस्टर्स की ज़िंदगी ही बदल दी है। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है। हम में से सभी लोग अपनी एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। हो सकता है हमारा एनालिसिस सही हो, लेकिन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट बदल जाए, जिसकी वजह से हमें लॉस हो सकता है। कई रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण आप जो उम्मीद कर रहे हैं वह सही ना हो। इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। जैसे मान लेते हैं आप एक इंजीनियर हैं, आपको एक ब्रिज बनाना है और आपको ऐसा ब्रिज बनाना है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो। तो क्या आप सिर्फ 10,000 पाउंड वाली कैपेसिटी वाला ही पुल बनाएंगे? अगर आपने एग्जैक्टली 10,000 पाउंड की कैपेसिटी का पुल बना दिया, फिर अगर उस पर 11,000 पाउंड वाला ट्रक निकाला तो ब्रिज तो टूट जाएगा, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलनी चाहिए। इसलिए हमें 12,000 पाउंड कैपेसिटी का तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा ब्रिज जो है, ताकि आपको सेफ्टी मिल जाए। यही सेफ्टी जो है आपको इन्वेस्टिंग के टाइम भी मिलनी चाहिए। वह तब मिलेगी जब आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस से नीचे खरीदेंगे। अगर उसका फेयर प्राइस 100 बनता है तो आप उसको 70, 80 या 60 में ख़रीदना चाहिए। जब आप उसे नीचे के भाव पर ख़रीद रहे हैं, यानी 100 की चीज़ आपको 70 में मिल गई, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती है वह यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का थोड़ा बहुत बिजनेस जो ख़राब हो सकता है वो आपको सेफ्टी दे देगा, या ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ आपको सेफ्टी मिल जाएगी। इसलिए हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। इस टॉपिक से हमें ये पता चलता है कि हमें किसी भी शेयर में या स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले उसकी सेफ्टी के लिए, यानी कि हमारा पैसा जो है लॉस में ना जाए, इसको पहले ही सोच के चलना पड़ता है। अब हम आ जाते हैं इसके दूसरे टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स। तो बेंजामिन का हमने कुछ टाइप के इन्वेस्टर्स के नाम बताए हैं, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है डिफेंसिव इन्वेस्टर है, और दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, तीसरा हाइब्रिड इन्वेस्टर होता है। तो इन्हीं तीनों को अब हम डिस्कस करते हैं कि इन तीनों की मतलब की डेफिनेशन क्या होती है और इन तीनों का मार्केट में काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर कौन होते हैं। तो डिफेंसिव इन्वेस्टर जो हैं वो ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिन्हें लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहते, जो रिसर्च नहीं करना चाहते, इसके साथ ही जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते। ऐसे इन्वेस्टर को ही हम डिफेंसिव इन्वेस्टर बोलते हैं। आपको नाम से भी बिल्कुल क्लियर पता चल रहा होगा, ये थोड़ा डिफेंसिवली खेलते हैं। यह इन्वेस्टर्स ऑटो पायलट टाइप के नेचर के होते हैं। वह ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिसमें वह ऐसे शेयर को रखें जिसमें ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत ना पड़े, रेगुलर ट्रैक करने की ज़रूरत ना पड़े। ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं। यह इन्वेस्टर्स ज़्यादा इमोशनल होते हैं। यह फेयर, ग्रीड जैसी चीज़ों से ज़्यादा डरते हैं। इन्हें एवरेज रिटर्न ही प्राप्त होते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ये उस टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो रिसर्च के लिए टाइम दे सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टर को खुद पर काफ़ी भरोसा होता है। उसे लगता है कि वह अच्छी रिसर्च कर रहा है, वह खुद पर कॉन्फिडेंट रहता है। ग्राहम कहते हैं अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर ज़्यादा रिटर्न बनाते हैं। वही यह इन्वेस्टर्स डिफेंसिव इन्वेस्टर की तरह पोर्टफोलियो पसंद नहीं करते। यह इन्वेस्टर्स डिसीजन मेकिंग पोर्टफोलियो को पसंद करते हैं। यह इन्वेस्टर्स इमोशनल नहीं होते बल्कि इंटेलेक्चुअल होते हैं। यह नॉलेज और इंटेलिजेंस पर भरोसा करते हैं। इनमें पेशेंस होता है। इन इन्वेस्टर्स को जो एवरेज से ज़्यादा रिटर्न मिल जाता है। तो अब हम आ जाते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है हाइब्रिड इन्वेस्टर। यह लोग वह होते हैं जो डिफेंसिव के साथ एंटरप्राइजिंग भी होते हैं। यह दरअसल उस कैटेगरी के लोग होते हैं जो रिसर्च में टाइम खर्च करना नहीं चाहते, या फिर इनको रिसर्च करने की नॉलेज नहीं होती। किसी सही व्यक्ति की एडवाइस लेने के लिए पैसा भी खर्च करना नहीं चाहते। ऐसे लोग टीवी पर या सोशल मीडिया पर सुनकर अपना इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा बिलो एवरेज रिटर्न मिलता है। ज़्यादातर समय वह लॉस में ही रहते हैं। ग्राहम सजेशन देते हैं कि आप हाइब्रिड इन्वेस्टर कभी ना बने। या तो आप प्रॉपर रिसर्च कीजिए, या नहीं कर सकते तो डिफेंसिव इन्वेस्टर की स्ट्रेटजी को फॉलो करिए। तो हमने बेंजामिन ग्राहम की पूरी बुक जो थी उसके मेन टॉपिक्स हमने अच्छे से समझ लिए हैं इन दो वीडियोज़ में। जो फर्स्ट वीडियो का लिंक है वो मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलते हैं आगे आने वाली वीडियोज़ में।